Hello student, welcome to English Stenography Pitman full course chapter number summary. Initial hooks, ये summary chapter है. आप इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो भी a small initial hook written with the right motion adds to r. r को ऐड करके जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो राइट मोशन में लिखा जाएगा. टू सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एक्सेप्ट आर को छोड़कर. ठीक है, इसलिए आप देखिए फर्स्ट लिखेंगे ये देखो इस तरीके से स्ट्रोक से है जिनको हम पीस ए से बना है. प्रे 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 एंड प्रेड ये आर के लिए है. YED प्रेड प्रेड प्रे स्मॉल विथ द राइट मोशन. ठीक है, इस तरीके से आएगा तो राइट मोशन कहलाएगा. ऐसी ब्राइट ब्राइटर ब्राइट ब्रा इट ब्रा इट ब्रा इट ब्राइट. ओके, ब्राइट हो गया. ब्राइटर 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 से ओके. ब्राइटर है ये ब्राइटर. सी व्हाट ब्राइटर ब्राइट और ले लीजिए टाई का बनेगा ट्रायल ट्राई ट्रायल 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 ट्राई. फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है ट्राइड. ऐसे ही वर्ड बनेगा एक और ट्राइड. क्राइड क्राइड. इससे छोटे छोटे वर्ड हैं. क्राइड इसको ले लीजिए क्राइड क्राइड क्राइड. ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कुछ इस टाइप के वर्ड्स की.
ठीक है, क्राइड हो गया। ए स्मॉल इनिशियल हुक रिटर्न विद द लेफ्ट मोशन। ओके, ये राइट मोशन में था तो ये लेफ्ट मोशन में होगा। लेफ्ट मोशन ऐड टू एल, एल को इंक्लूड करके किसी भी स्ट्रोक में वो कौन से मोशन में होगा? मोशन मतलब तरफ, उस तरफ कहते हैं डायरेक्शन। कौन डायरेक्शन जिसको बोलते हैं हम, स्मॉल इनिशियल हुक रिटर्न विद द लेफ्ट मोशन, लेफ्ट डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में। ऐड टू एल सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक, सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लिए कहा गया है, कर्व के लिए नहीं कहा गया है। किस में किया जाता है, किस डायरेक्शन में किया जाता है? वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, ना कि कर्व में, ये बताया गया है इसमें। तो आप अगर किसी स्ट्रेट स्ट्रोक्स के संग आप एल को इंक्लूड करते हैं उसमें, तो इसलिए अच्छी तरह समझा रही हूँ ताकि आपको हमेशा लर्न रहे। ये न्यू है, इसको मजबूत करना ज़रूरी होता है, इसलिए। तो एल किसके साथ होगा? लेफ्ट मोशन में किसी वर्ड के से स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ऐड किया जाएगा, हाँ, आर को छोड़ के। ठीक है, इसमें इसके लिए होगा अप्लाई, वर्ड ले लो अप्लाई। इसको किधर लेंगे? मोशन में, है अप्लाई, अप्लाई, APPLY। तो और ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए वर्ड की। अप्लाई, एक और ऐड हो जाएगा यहाँ, अप्लाई। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं प्ले, प्लेस्ड, प्लेजर, प्ले, 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 है ना? तो प्ले, ऐसी प्ले। हाँ, बेस है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्ले, है ना? प्लेस्ड, प्ले, प्लेस्ड, प्ले, प्ले, प्लेस, प्ले हो गया, प्ले, प्ले हो गया, प्ले, या PLEDGED, प्लेस्ड। ब्लेम, ब्ले, ब्लेम, ओके, BLAM, ये आएगा ब्लेम। इस तरीके से वर्ड है ये, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ कि एल किस साइड यूज होता है, आर स्मॉल हो किस साइड यूज होगा, स्ट्रेट के संग कैसे होगा, ये सब। ऐसे ही ए स्मॉल इनिशियल
A small initial two curves and चलो ऐसे दिखा देते हैं आपको इसको। कवर हो जाएगा है ना, इस तरीके से। A small initial two curves add R, a large initial hook कर्व्स टू L। एड कर्व स्टॉक्स में L जो होगा लार्ज आएगा और R स्मॉल हुक, यानी इनिशियल हुक, शुरू में हुक जो लगता है वो इनिशियल बोलते हैं। इसलिए जो कर्व में आएगा R का वो स्मॉल होगा, L का लार्ज होगा। इसलिए एल में जैसे एल का होगा फ्लो, फ्लंग, इस तरीके से वर्ड आएंगे। एल में फ्लो लिखना है, जैसे FLOW, फ्लो, फ्लो, ये एल का हो गया, एल आ गया ना इसमें। फ्लंग, फ्लेड, फ्लेज, इस तरीके से वर्ड आएंगे। फ्लंग में फ्लंग, फ्लंग, FLUNG, यानी और फ्लेड, होपफुल लिख लो। सपोज होपफुल लिखना है, होपफुल, तो होपफुल, होपफुल ऐसे आएगा, है ना, ऐसे होपफुल, इस तरह से वर्ड आएगा होप। ये हो गया एफ के लिए, एल के लिए, और आर के लिए कर्व्स में ये कर्व स्टॉक, और आर के लिए प्रैक्टिस भी कीजिए साथ ही साथ आप। जैसे ऑफर, ऑफरिंग, एवरी, ना, ऑफर, आर के लिए ऑफर, ऑफर, OFFER, ऑफरिंग, ऑफरिंग, FFERING, ऑफरिंग and offer, offering and
forward, every, afraid, एवरी भी हो सकता है, एफ्रेड भी हो सकता है, एफ्रेड, सी एफ एफ्रेड है ना, एफ्रेड, एफ्रेड ना, एफ्रेड, ए एफ एफ आर ए आई डी, इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो लंबी हो रही है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत समझ तो आएगा। इस तरीके से आप इस वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए और मैक्सिमम कीजिए। ऐसे ही तो कुछ वर्ड और भी हैं। चैप्टर की सॉर्ट, और SHR इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड एंड SHL इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड। SHR किसी वर्ड्स में जुड़ेगा तो हमेशा SH के संग जब R जुड़ेगा तो ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड होगा, है ना। SH के संग R जुड़ेगा तो हमेशा डाउनवर्ड होगा, और SH के संग L जुड़ेगा तो अपवर्ड होगा, है नी। ये पॉइंट भी मेन है। एंड इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज नंबर 12 होगी, जिसको हम कल चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें चैप्टर के बारे में कल समझाएंगे। जो है वो चैप्टर है अल्टरनेटिव फॉर्म्स, चैप्टर नंबर 12 है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसकी ग्रामर लॉक्स की प्रैक्टिस कीजिए, इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं एक्सरसाइज करा चुकी हूँ सब, ताकि नेक्स्ट चैप्टर फिर
आराम से समझ पाएंगे। प्लीज़ लाइक, share and subscribe for new coming video and उनको भी मिले ये जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, जो इसको सीखना चाहते हैं। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।